झारखंड में निजी वाहन से यात्रा करने के लिए लेना होगा ई पास, नहीं तो होगी कार्रवाई। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया है। अब इसे 27 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कई पाबंदी लगाई गई है। 16 मई से राज्य में बसों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है और इस लॉकडाउन के दौरान राज्य के अंदर ई पास का प्रावधान किया गया है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा और निजी वाहनों से जिला के अंदर आवागमन के लिए भी ई पास अनिवार्य किया गया है। राज्य में बाहर से आने वाले सभी निजी वाहनों और टैक्सी के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उद्देश्यों और इसके साथ ही अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ई पास जरूरी नहीं किया गया है। राज्य के अंदर व्यवसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी और टेम्पो और ई रिक्शा परिचालन बिना ई पास के ही संचालित होंगे। इनके लिए वाहनों का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण पत्र और रूट पास ही पास के रूप में मान्य होगा। राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं भारत सरकार और झारखंड सरकार के साथ ही अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के अंदर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए भी ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। और झारखंड राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए उनका निबंधन वेबसाइट पर कराना जरूरी है। सामान्यतः ये निबंधन यात्रा के प्रस्थान करने से पहले किया जाएगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये झारखंड राज्य पहुंचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। हवाई, रेल, सड़क मार्ग से झारखंड वापस आने वाले सभी लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। वहीं प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने जाने वाले कर्मियों और 72 घंटे के अंदर झारखंड आकर वापस जाने वाले लोगों को होम क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 5 राज्यों में चक्रवात का अलर्ट, झारखंड में भी असर। केरल में भारी बारिश की चेतावनी के बीच शुक्रवार को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। यहाँ 17 मई के बाद मौसम बदलेगा। इसका असर 18 मई तक रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में तूफान का व्यापक असर नहीं होगा। आसमान में बादल छाने लगे हैं। मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। राज्य में आज और कल कई इलाकों में वज्रपात की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3776 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 76 मरीजों की मौत हो गई है। राहत भरी खबर ये है कि 7112 मरीज स्वस्थ हुए हैं और मिले मरीजों में से बोकारो से 162, चतरा से 30, देवघर से 81, धनबाद से 143, दुमका से 39, पूर्वी सिंहभूम से 957, गढ़वा से 113, गिरिडीह से 129, गोड्डा से 84, गुमला से 99, हजारीबाग से 270, जामताड़ा से 71, खुट्टी से 118, कोडरमा से 104, लातेहार से 92, लोहरदगा से 38, पाकुड़ से 1, पलामू से 192, रामगढ़ से 84, रांची से 494, साहिबगंज से 20, सरायकेला से 48, सिमडेगा से 157 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 110 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,42,000 नए मरीज मिले हैं और वहीं गोवा के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शुक्रवार को तड़के 13 मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12वीं की परीक्षा रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है और वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि केंद्र सरकार सीबीएसई और सीआईएससीई को निर्देश दिया जाए कि वे कोरोना को देखते हुए 12वीं का पेपर को रद्द कर दे। वकील ममता शर्मा की तरफ से दायर की गई इस याचिका में 12वीं की परीक्षा को रद्द करते हुए ऑब्जेक्टिव मेथोलॉजी के आधार पर रिजल्ट जारी करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने पर विचार करे मुख्यमंत्री। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई है। कई छात्र लाइव क्लास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 60% बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्टफोन नहीं होने के कारण वे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सभी सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की मांग
किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 14 लाख किसानों के खाते में बरसा धन। झारखंड के 13,88,264 किसानों के खाते में धन बरसे हैं। पीएम किसान निधि के तहत केंद्र ने इनके खातों में 286 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। जानकारी के लिए बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सहायता राशि के रूप में 2,000 रुपए खाते में भेज दी गई है। वहीं दूसरी ओर खरीफ खेती की तैयारी शुरू करने की सलाह। राज्य में पिछले एक पखवाड़े से विभिन्न क्षेत्रों में कहीं छींट मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओकार नाथ सिंह ने इसे प्री मानसून की दस्तक बताया है और किसानों को खाली पड़े खेतों की जुताई करने के साथ ही हरी खाद वाली फसलों की बुआई करने की सलाह दिए है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18+ के टीकाकरण का सीएम ने किए शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि टीकाकरण के माध्यम से परिवार और समाज को सुरक्षित करे और उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों के टीकाकरण अभियान का कल शुभारंभ किए हैं और साथ ही कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में टीका एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये टीका लेकर हम खुद और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही इधर उपायुक्त छवि रंजन ने बताया है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने से नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाले टाइम स्लॉट और अपॉइंटमेंट के बाद ही युवाओं को टीका मिल पाएगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने टाइम स्लॉट और अपॉइंटमेंट भी जरूर करवाएं ताकि टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्हें टीका लग सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को दे नियोजन। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक चौधरी ने बोकारो इस्पात संयंत्र में कोरोना से मृत कर्मियों के स्वजनों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन देने की मांग झारखंड सरकार और कंपनी प्रबंधन से किए हैं। शुक्रवार को बयान जारी कर कहा है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मृत कर्मियों के स्वजनों को अनुकंपा पर नियोजन देने का प्रावधान पहले से ही है, लेकिन कोरोना संक्रमण भी गंभीर बीमारी की श्रेणी में आता है। लिहाजा महामारी से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजन मिलना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा शर्त नियमावली जल्द लागू करने की मांग है। मुख्यमंत्री ने पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष की सुविधा शीघ्र देने के लिए कहा है। इसका पारा शिक्षकों ने स्वागत किए हैं। अत्यंत सफल पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कल्याण कोष के साथ तैयार नई नियमावली लागू करने का अनुरोध किया है। साथ ही दुर्घटना और सामान्य मृत्यु होने